सहर होने को है का आज का एपिसोड देखने के लिए मुझे अपने दिल को बहुत ज़्यादा ऐसे पत्थर का करना पड़ेगा भाई। मतलब इतना अच्छा, इतना परफेक्ट, सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था। वो कांटे वाला सीन, वो प्रॉमिसेस वाला सीन देख के मैं इतनी खुश हो गई थी। किस तरीके से हंस रहे थे माहिद और सहर, इतने प्यारे लग रहे थे दोनों। चलो सहर तो फिर भी चुलबुली सी हंसती रहती, बट माहिद को हंसता हुआ देख के मेरे को इतनी खुशी हुई थी। और अचानक से ये मनहूस मारी का ट्विस्ट ऐड कर दिया। भाई आप लोगों को ट्विस्ट ऐड ही करना है ना, तो एक लीप ऐड करो और इसको ऐसे 2 साल आगे पहुंचा दो। समझ लो, मतलब एकदम से ऐसे 2 साल का जंप मार दो। कुछ भी करके प्लीज कर लो, इतना तो कर सकते हो। मुझे ड्रामा तो बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा सा अच्छा सा ड्रामा है ना। कोई धूमता ना खाम खा का एक्सट्रीम कुछ, एकदम प्यारा सा सॉफ्ट सा, मतलब ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं कि आप हंसते रहो, आपको गुस्सा भी आए, आपको प्यार भी आए। ऐसे बहुत सारे इमोशंस एक साथ चल रहे हैं। जब कुछ अच्छा बनता है ना, जब लोग देखते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, और जब घटिया चीज़ें बनती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखोगे तभी तो और अच्छी चीज़ें बनेगी। प्लीज़ ये ड्रामा देखो प्लीज़। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरा रिव्यू एंड रिएक्शन देखोगे, कमेंट्स में बताओगे आपको कैसा लगा है, कौन सी चीज़ की कमी है, तो मेरा भी थोड़ा ऐसे हौसला बढ़ेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए इस पे और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊंगी। तो प्लीज़ देख लिया करो वीडियो पूरा। एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ वो कर दिया करो, और लाइक तो कर ही दिया करो। आप लोग कर ही देते हो, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं बिना बकवास के। मैं बिल्कुल भी वॉयलेंट इंसान नहीं हूँ, पर मेरा इतना दिल कर रही है नाजिमा की बच्ची का मुंह बीच में लूँ और उसका मुंह तोड़ दूँ। इतनी बेशरम लड़की, इतनी बेशरम लड़की। अरे नहीं करता तेरे से प्यार, क्यों पीछे पड़ी है भाई? प्लीज यार अपने काम से काम रख लेना। क्यों उन बेचारों की जिंदगी में घुस रही है बेशरम औरत? बदतमीज, थप्पड़ मारू। सहर यार तुम इतनी समझदार लड़की हो, इतनी ज्यादा दिमागदार लड़की हो। सोचो तो सही, एक तरफा कॉन्वर्सेशन हो रही है, थोड़ा सा तो सोचो प्लीज। इतनी बदतमीज लग रही है नाजिमा मुझे, इतनी बदतमीज। जब बेटा पता चलेगा ना माहिद को, बेटा तेरी फील्डिंग कैसे सेट करता। सही किया इस जैसी बदतमीज लड़की को नहीं सिलेक्ट किया माहिद ने। माहिद स्मार्ट था, कितनी अच्छी वे स्वीट बनके, बेशरम इसी ने सारा कुछ खराब किया। और यार कोई, आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको इतना हर्ट कैसे कर सकते हो? मतलब आई डोंट गेट इट। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये अकल घास चरने चली जाती है क्या जब बात खुद की आती है? जब खुद की चीजों को परखने की बारी आती है ना, इंसान का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। सहर कितनी स्मार्ट है यार, मतलब इसमें सिर्फ 16 साल के दिखाया, बट जिस हिसाब से उसका दिमाग फंक्शन करता है कितनी ज्यादा स्मार्ट है। अब उसको समझ नहीं आ रहा एक तरफा कॉन्वर्सेशन। अगर भाग के आना चाहिए था तो ऐसा नहीं होता कि माहिद भाग के आता, बट उसको नशे की दवाई दिला रखी है ना यार। ये तो सिर्फ बिलौटी है, जहर तो सिर्फ बिलौटी है। नागिन, जहरीली, बदतमीज। इतना गुस्सा हो रहा है मेरे को इस नाजिमा पे। मन करता है मतलब ऐसे मुंह लैपटॉप के अंदर हाथ घुसाऊं, इसकी मुंडी पकड़ के चांटे पे चांटा मारूं। जहर प्लीज सही डायरेक्शन में दिमाग चलाओ। माहिद खुद क्यों नहीं आया आंखों में आंखें डाल के? डरता थोड़ी है, बिल्कुल नहीं डरता। इतना सपोर्ट कर रहा है सारी चीजें, ऐसे थोड़ा सा तो प्लीज। क्योंकि तुम उससे बदगुमान हो जाओगे, फिर तुम भाग जाओगे, फिर उसको लगेगा तुम भाग गई, थोड़े दिनों में तुम्हें ढूंढेगा, फिर वो बदगुमान हो जाएगा कि तुम भाग गई। मतलब फिर से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। नाजिमा यार कैसी बातें करिए। अगर कोई मर्द आपको ठुकराए तो आप चुपचाप वहां से निकल ले। सेम गोज फॉर यू हनी, सेम गोज फॉर यू। बेचारे के पीछे ही पड़ गई हाथ धो के, बेशरम बदतमीज लड़की। भाई अगर मर्द इतनी बार ठुकरा दे, मतलब एक बार 2 बार को चलो फिर भी चलता है कि समझ नहीं है, आपकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है, आपका साबुन स्लो नहीं बनती, आपका साबुन घिस चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट फिर भी मतलब इतनी बार ठुकराने के बाद तो इंसान को अक्ल आई जाती है ना। सहर प्लीज मत चली जाना, फाइनली जाओगे तो चीजें, मतलब तुम उसके साथ ज्यादा सही रहती हो। तुम्हारा वो मनहूस बदतमीज बाप तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, कितना बेशरम आदमी, तुम उसके साथ ज्यादा सेफ रहोगे, तुम्हारी अम्मी भी सेफ रहेगी, क्योंकि उसको डर लगता रहेगा कि अगर तुम्हारी अम्मी को कुछ किया तो माहिद कुछ कर देगा उसको। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब जेन्युइनली आज का एपिसोड ऐसे स्किप नहीं हो सकता कि बिल्कुल ऐसे दिमाग से गायब हो जाए। यार याद करो 2 एपिसोड पहले तुमने कहा था कि माहिद तुम मुझ पे शक मत करना, बिना जाने बिना पहचाने मेरा यकीन रखना, और अब तुम यकीन नहीं कर रही हो। मतलब आंखों देखी गलत भी तो हो सकती है, कई बार गलत होती है, किसी को फंसाया भी तो जाता है। कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, जिस हिसाब से बोलती है, मतलब इसका बदला लेने का तरीका देखो। हम अल्लाह से शिकायत करेंगे माहिद की, कितनी प्यारी है ये। मतलब मेरे को इसकी बातें इतनी अच्छी लगती है। वैसे मैं मोस्टली फोकस करती हूँ कि माहिद और सहर के जो सीन्स आए मैं उनको देखूं, बट मैं इसके सीन्स एकदम मजे से देखती हूँ, क्योंकि यार इसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। रिशिता है तो बहुत प्यारी एक्ट्रेस, इतने प्यार से एक्टिंग करी, इतनी चुलबुली से ऐसे प्यार करने लगी हूँ मैं तो इसको। तो फाइनली आंटी को भी समझ आ गया कि उनकी बेटी मोहब्बत तो करती है माहिद से, और सहर यकीन करे ना करे, ये जो सारी चीजें, जो सारे सिम्टम्स चल रहे हैं, रोना धोना, कंप्लेन्स एंड ऑल, ये सारे मोहब्बत के ही तो सिम्टम्स है। इस ड्रामा की एक्टिंग के और स्टोरी के अलावा एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब इन लोगों ने जो प्रॉप यूज किया, जो लोकेशन यूज करी है,
भाई कितनी प्राइम है, ऐसे कितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग है, आंखों को ऐसे देख के खूबसूरत लगती है। और जो कलर पैलेट्स, जो कपड़े इतने सुंदर, एम्ब्रॉयडरी ये सब पहनते हैं, मतलब देख के आंखों को ऐसे खूबसूरत लगता है कि हाय कुछ सुंदर चीज आंखों के आगे चल रही है। ये भैया तुम्हारी चिड़िया उड़ गई है, तुम्हारी चिड़िया। और आज तो शहर का एग्जाम भी था ना, हाँ ये भी कह रहे हैं शहर का एग्जाम था। भाई एग्जाम कैसे देगी शहर, अगर भाग गई है उसी दुख में है, शहर एग्जाम कैसे देगी। एडमिट कार्ड तो वैसे अम्मी के पास होता है ना, हाँ, बट सारे पेन पेपर फिर से लेने पड़ेंगे, हाय पैसे लग जाएंगे। पुफ्फी का प्यार बेचारे को बेहोश करके सहरी भी नहीं करने दी, पूरा दिन भूखा रहेगा वो, मतलब पूरा दिन, और वो बीमार भी है। काय का प्यार क्या यार, हाय गजब बदतमीज हो आप। लगता है जैसे पहले माहिद शहर पे इतना शक करता था कि उसको कोई प्यार नहीं कर सकता, सारी चीजें, बट जो इनकी कॉन्वर्जेशन हुई थी, जो प्रॉमिस वाली चीज हुई थी, उसके बाद माहिद का दिल बिल्कुल साफ हो गया शहर के लिए। उसको ये लगता है कि शहर कुछ गलत नहीं कर सकती, बट शहर ने वो चीज देख ली, इसलिए शहर के मन में बैठ चुकी है बहुत क्रेजी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड आई थिंक अब ये थोड़े टाइम तक ऐसा होगा, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि शहर पूरे एफर्ट्स कर रही थी सारे, माहिद बीच बीच में फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहा था, बट शहर नहीं हो रही थी। अब उल्टा हो गया, और भाई अब बुरा लगेगा मुझे, क्योंकि शहर के एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे माहिद को लेके। जान इतना नहीं, इससे भी ज्यादा गिरना था। वैसे तो आप इससे भी ज्यादा गिरी हुई हो, इससे और ज्यादा क्या ही गिरोगी, इतनी बदतमीज औरत है। और ये नाज़िमा क्यों नहीं समझती भाई, उसकी फिक्र ही देख ले, जिस हिसाब से बावला हुए घूम रहा है वो शहर के लिए। सोच सुबह उठते ही यूं इधर उधर भाग रहा है, शहर ही नहीं करी उसने, कोई चीज नहीं करी, बस पागल हो रहा है कि बस शहर मिल जाए, शहर को ढूंढ ले। भाई थोड़ी तो शर्म कर ले, मतलब खुद के लिए सोच ले, इफ नॉट किसी और के लिए, खुद के लिए सोच ले भाई। वो इंसान क्या प्यार करेगा तुझे, मंदबुद्धि, इतना मंदबुद्धि आदमी, वैसे इतना चौड़ा इतना तेज बने घूमता, कितना मंदबुद्धि। भाई तू अपनी बीवी की आवाज भी नहीं पहचानता क्या, तेरे को कोई इतना बेवकूफ बना देता है। कितनी झूठी है, कहती है नहीं मेरी परीक्षा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा सपना। भाई माहिद तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच में पता लग गया, तुम परीक्षा को भूल चुकी हो। तुम्हारा आज पेपर है, तुम्हें एग्जाम देने जाना है, पर नहीं, आप तो भूल के बस माहिद के गम में बैठी है। झूठी, प्यार करती हो ना। घोड़े बेच के सोने का नतीजा है, कोई तुम्हें सुई लगा के तुम्हें पता भी नहीं चला, कोई किसी ने तुम्हें इंजेक्शन ठोक दिया। भाई मैं तो मरी हुई जिंदा हो जाऊं अगर कोई मुझे इंजेक्शन लगा दे, तो मुझे इतना खौफ है इंजेक्शन का, इसे पता भी नहीं चला तुम्हारे पीछे क्या कुछ हो गया। वादा नहीं, अब तो सब कुछ ही तोड़ छोड़ दिया है उसने, मतलब इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी, वो जो फुफ्फी जान हाय गजब और वो तुम्हारी नाजिमा, उन दोनों ने कर दिया कांड। जो जेन्युइनली इतना बुरा लग रहा है, फाइनली जाके माहिद की जो एक आधी कमियां थी, जो उसकी सोच थी मतलब ऑर्थोडॉक्स, वो उसने पूरी बदल दी शहर के लिए। मतलब उसके एग्जाम में साथ देना, उसकी कैसी अलग सोच थी, शहर के लिए सब कुछ बदल दिया। फाइनली जाके वो एकदम ऐसे 100/100 अच्छा लड़का बन चुका था, और ये इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई यार, यही तो नहीं होना था। कितनी छोटी ऐसे दिल टूटने की डिटेल दिखाई है कि इसका यकीन भरोसा टूट गया, साथ के साथ वो पेन भी जो उसने दिया था एग्जाम लिखने के लिए। मतलब ये छोटी छोटी डिटेल्स ऐसे कंबाइन करके ऐसे जब कोई ऐड करता है ना, तो अच्छी लगती है मुझे। मतलब काफी छोटी सी डिटेल है, बट बहुत प्यारी डिटेल है। अम्मी बदतमीजी नहीं, प्लीज कौसर बेगम प्लीज बता दो कि आया है माहिद यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग उस बेचारी की ठीक होगी, उसका पेपर ज्यादा अच्छा होगा अगर वो एक्सप्लेन करवाएगा, उसका पेपर जेन्युइनली ज्यादा अच्छा हो पाएगा। मैं सच बता रही हूँ, प्लीज बता दो, अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आई हेट कौसर बेगम, लिटरली आई हेट कौसर बेगम फॉर दिस। मतलब ये नहीं करना था। तुम्हें दिख रहा है तुम्हारी बेटी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है उस एक्ट से, माना तुम उसका सपना पूरा, पर उसको हेल्प मिलती, अगर वो मिल लेती तो भाई उसकी एक वो हो जाता कि आया है वो, उसे मेरा साथ तो दिया, एटलीस्ट पेपर तो अच्छा हो जाता। तुम तो अपनी बेटी के, भाई क्या ही बोलूं मैं, मतलब क्या ही बोलूं। और कितना प्यारा, कितना रोमांटिक सीन है ये वाला, मतलब इतना प्यारा। यहाँ गलती से उसके हाथ लग के थे, और जिस हिसाब से ये मतलब यूं हाथ कर रहा है और ऐसे मेमोरीज आ रही है, दिस इज सो क्यूट। ये होती है पीक डिटेलिंग, मतलब इतना प्यारा है। शिट, ये क्या ट्विस्ट आ गया कि शहर नहीं मरेगी तो नहीं, डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर माहिद को भी ये चीज पता चल जाएगी कि वो शहर नहीं है। बट अगर ये सारा आई होप ऐसे किसी ने प्लान करके ना किया हो कि किसी शहर जैसे दिखने वाले इंसान की डेड बॉडी ऐसे कर दी, कौसर बेगम कर सकती है कि शहर को कम्प्लीटली माहिद मियाँ की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए कौसर बेगम कर सकती है। कौसर बेगम का दिमाग बहुत तेज चलता है भैया, मैं बता रही हूँ। पर अब ये एक आधी चीजें कौसर बेगम ने ठीक नहीं करी है। कौसर बेगम को अगर करना ही था तो कौसर बेगम जाके सच बता दे माहिद को कि भाई शादी नहीं करनी थी, ये सारी चीजें मतलब कर सकती थी, ऐसे बोल भी सकती थी कि नहीं मैं नहीं चाहती। बोल नहीं रही, पीछे से स्कीमें लगा रही है। मतलब बोल दो भाई, अगर तुम्हें इतना ज्यादा खतरनाक है कि बस अपनी बेटी को बचाना ही, बोल दो।
मतलब जो उसने ऐसे पोस्टर गिरा के ऐसे शहर को देखने नहीं दिया ना माहिद को, ऐसे मेरा तो दिल टूट गया है, दिल टूट गया मेरा। बताना आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा, मुझे तो बड़ा ही दर्दनाक लगा। कल का एपिसोड बस मिल जाए ये दोनों वापस। बट जब मुश्किलें और परेशानियां आती है उसके बाद जाके जो असली मिलन होता है ना, मतलब वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो और जल्दी से जल्दी एक दूसरे को वापस मिल जाए। मुझे तो वो वाले सीन देखने हैं बस, जेन्युइनली। एंड आई होप जल्दी से लीप आ जाए, इन सीन्स की वजह से ही सही, पर 2 साल का लीप आ जाए, मतलब जल्दी से लीप आ जाए। बट आई थिंक इन सीन्स की वजह से तो नहीं आएगा, क्योंकि कलर्स ने एक रील डाली थी जिसके अंदर ये था कि 16 साल की लड़की से शादी, इतना बड़ा धोखा, दिस दैट। फिर उधर वो बोल रही है कि मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ एंड ऑल दैट। शायद आप लोगों ने देखी होगी वो वाली रील ना, मैंने तो देखी है, मतलब ऐसी सी रील थी, तो शायद वो जाके कुछ होगा। बट अच्छा यार, बहुत मजा आया, मतलब बहुत प्यारा ड्रामा। प्लीज देखो, सब देखो। और आप लोग जो मुझे बोल रहे हो टीवी पे देखो, भाई मेरे घर पे टीवी नहीं है। 12th के बाद में हमने घर से टीवी हटा दिया है, टीवी नहीं है मेरे घर पे। अगर होता मैं डेफिनेटली टीवी पे देखती, बट जनरली मेरे घर पे टीवी नहीं है। बट मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिनके घर पे, अब प्लीज वॉच दिस ऑन टीवी।